हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले हमने भारतीय इतिहास के 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6वां था, उसमें हमने होमवर्क दिया था जिसमें कोई भी कमेंट नहीं आया है। तो प्रश्न नंबर 6 है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह था? तो प्रेम विवाह गंधर्व विवाह को कहा जाता था, यानी जो गंधर्व विवाह होता था वो प्रेम विवाह था। अब देखिए, गर्ध गंधर्व विवाह को आप गंध से कर लीजिए, जस्ट रिलेट करना है जैसे आपको याद रहे। और जैसे प्रेम विवाह, जैसे प्रेम किसी से होता है तो उसकी बातें ज्यादातर फैल जाती हैं, उसी तरह गंध भी फैल जाती है। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो एक तो हमारा गंधर्व विवाह हो गया, शेष हम 8 जानेंगे। इसके बाद दूसरा था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह था कि वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ग में विवाह हो, यानी जो भी जिस वर्ण का हो उसी समान वर्ण के साथ और वैदिक अनुष्ठानों यानी विधि विधान से हो, तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। वो देव विवाह था, यदि कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप पुरोहित या पंडित को दे देता था, उसको देव विवाह के रूप में जानते थे। आर्ष विवाह था, वर पक्ष में गौ का जोड़ा यानी गाय का जोड़ा लेकर कन्यादान जब किया जाता था, उसे आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई। प्रजापत्य विवाह यानी दहेज के बिना विवाह प्रजापत्य विवाह था। असुर विवाह, दान के बदले किए जाने वाला विवाह असुर विवाह था। और राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके। और पैशाच विवाह, यदि लड़की जो अपने होश में नहीं है, यानी एक तरह से जबरन विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैदिक में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से गंधर्व विवाह ही प्रेम विवाह था। बाकी तो आप ये सब नॉर्मल है, आप आसानी से याद रख, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम या पेट है, जहाँ भी स्टेट वाइज यानी जीके जीएस आता है, वहाँ जहाँ भी सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता है, वहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं। और ये सभी पॉइंट किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही पॉइंट हम स्लाइड में मेंशन किए हैं जिससे आपका समय जाया ना हो सके। साथ ही हम ट्रिक के माध्यम से याद भी रखेंगे जिससे परीक्षाओं में आप प्रश्न सॉल्व कर सके। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ? सुरकोटडा। अब देखिए, घोड़े में डा रहा है, सुरकोटडा में डा रहा है, यानी घोड़ा सुरकोटडा, यानी घोड़ा सुरकोटडा। तो आप रिलेट कर लीजिए, लास्ट में डा और लास्ट में डा। तो ये अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप परीक्षा हॉल में रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए सही है, बी सही है, दो कंफ्यूजन बना रहता है। इससे आप जैसे को रिलेट करेंगे तो तुरंत परीक्षाओं में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सुरकोटडा कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। और सुरकोटडा में ही एंटी मनी की क्षण प्राप्त हुई थी तथा इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अब देखिए, सुरकोटडा में क्या घोड़े के अवशेष मिले थे, और जेपी जोशी यानी घोड़े में जोशीला, घोड़ा जोशीला होता है भाई, भागने में दौड़ने में जोशीला होता है। जस्ट रिलेट करने के लिए फनी के रूप में आप याद रखिए, जैसे सुरकोटडा घोड़ा जोशीला। तो ऐसे आप को रिलेट रहेगा तो याद रहेगा। आप जैसे भी मॉक टेस्ट दीजिएगा, अगर ये प्रश्न फंसेगा तो आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, या करके देख लीजिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। अभी तो हम 7 ही प्रश्न किए हैं, इसी तरह जैसे प्रश्न की संख्या जाएगी पूरा सिलेबस कवर होता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां है, सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन था
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगन में। और राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो ईंटों से बने थे, और इन ईंटों का अनुपात था 4:2:1 था। तथा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए पिछली परीक्षा में, इसलिए हमने ये पॉइंट भी मेंशन किया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन यानी राजस्थान। तो यदि आपको रिलेट कर बता ही देते हैं, यानी कालीबंगन और राजस्थान, जैसे काली माँ जी हैं यदि, तो राजस्थान किसी भी स्थान पर हो तो उन्हीं का राज रहता है। कालीबंगन राजस्थान, तो ऐसे रिलेट रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? देखिए, ये पिछले वीडियो में हमने जो भी 2 वीडियो देखे हैं वो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पिन कर दीजिएगा, यानी पोस्ट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मोटिवेशन बनता है, जिससे वीडियो और बनाएंगे हम। और साथ ही में अभी यदि कमेंट बॉक्स में उत्तर न दीजिएगा, फिर भी आप जैसे इसमें हड़प्पा सभ्यता देखेंगे आप उत्तर की ओर पहुंच चुके होंगे। तो यदि आपको ऐसा लगे कि बेनिफिट हो रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले, समय पर वीडियो आप पर मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 में हम कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे।